बंटी सिंह को देख रहे हैं जो काफी चर्चित चेहरा है और ये सिवान सदर से निर्दलीय नामांकन का पर्चा भर के बाहर निकले हैं। बंटी जी, सिवान सदर ही क्यों चुने आप? हम राजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपा से? हाँ, यहाँ के माननीय बिहार लुटेरा मंत्री मलाई पांडे जी ने एक मेरे ऊपर मुकदमा कराया था और मुकदमा मैं अपने स्टाफ विधायक से लिखवाया था सिर्फ इसलिए कि मैं कविता सिंह के साथ रहा, मैं हैना साहब के साथ रहा और कोई दोस्त मेरा नहीं था। तो उन्होंने लिखवाया था कि देश भर के माफियाओं से ये FIR है मेरा और मेरे भाई पर इन लोगों का संबंध है। तो हम इंटरनेशनल पर्सनालिटी शेर सिंह राणा की पार्टी से लड़ रहे हैं। भाजपा की दादा पार्टी बनाएंगे उसको राजपा से लड़ रहे हैं और हमारा पब्लिक से कमिटमेंट था जहां से हमको परेशान करने वाले महाअनुभव चुनाव लड़ेंगे। देश के जिस कोने से आप लोगों ने सुना होगा, सिवान ने सुना है, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये जहाँ जहाँ मर्यार रहते हैं वहाँ मर्यार रहते हैं हम। और सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, अपने लोगों से राय मशविरा करने के बाद हमने ये फैसला किया और हमने आज नामांकन किया है। नामांकन तक अगर बीच में फिर हमको जेल भेज दिए तो उसका भी इंतजाम हमने कर लिया। 38 जिलों से हमारे कर्मी सैनिक आएंगे और गांव-गांव में घूमकर लोगों को बताएंगे कि ये आदमी कितना लुटेरा और कितना सातिर है। ये आदमी रहता पटना में है और सिवान भर के लोगों का फाइल अपने घर में रखता है, अपने वकील के पास रखता है। उसमें मनोज सिंह शामिल है, उसमें अजय सिंह शामिल हैं, उसमें रईस खान शामिल हैं, उसमें उसामा साहब शामिल हैं, उसमें ओम प्रकाश यादव शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं और हमारा पूरा खानदान शामिल है। तो इसलिए इस सबका इलाज, इस रोग को ख़त्म करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पब्लिक कमिटमेंट था, बिलीव का कुछ वजूद होना चाहिए। ये बिलीव टूट जाता, हम अपने कमिटमेंट निभाने के लिए और जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से उनको हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपका व्यक्तिगत लड़ाई है और इसको आप चुनावी रंग क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरा कौन सा घर है उस आदमी का सिवान में? मेरा तो घर है, उस आदमी का घर है महाराजगंज। BDC लड़ा था तो 89 को वोट आया था, तो उसका हम गए हैं वहाँ लड़ने को आए। हम तो महाराजगंज कभी गए नहीं हैं और हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारा जीवन समर्पित है समाज के लिए। मैं जिसके साथ रहा हूँ, देश दुनिया देखा है कैसे रहा हूँ, आज पहली बार अपने लिए लड़ रहा हूँ और आपके सामने चुनौती दे रहा हूँ। जिसके साथ रहा हूँ, बातचीत हो न हो, उनसे एक बार किसी से कहलवा कर दिखा दीजिए, किसी से 1 लीटर डीजल और 1 चौनी मैंने लिया हो। तो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये जीवन समर्पित है। हमारे बाबूजी पेंशन पाते हैं, हमारे घर कोई भ्रष्टता का दुकान नहीं है, हमारे घर कोई दवाई का कारखाना नहीं है, हमारे घर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरघाटी से लेकर के और महाराजगंज दरौदा तक हमें दवाई का दुकान होशियारपुर से लेकर और बद्धी तक नहीं है, हिमाचल प्रदेश तक नहीं है। हम जीवन हमारे घर के लोगों ने निकाल दिया है, समाज के लिए समर्पित है। तो हमारा व्यक्तिगत लड़ाई ने जो कुछ भी नुकसान हमने झेला, 1 साल हम प्रताड़ित बदले की भावना से एकदम हम राजपूत है, सर हम बदला नहीं लेंगे तो कौन बदला लेगा? अपमान और आसान दोनों का बदला राजपूत को लेना चाहिए। हमारा भाई 24 घंटा हाजत में बंद रहा, नाजायज तरीके से, गलत तरीके से। लोग जानता है नोएडा से और दरोगा लिखा, एगो भ्रष्ट दरोगा और भी बता रहे हैं यहाँ पर, एगो SIT में उसका छपरा ट्रांसफर हो गया, रुपया पैसा देकर टिका हुआ विनोद सिंह। 24 घंटा में 18 घंटा ड्रंकर रहता है, उसका भी हिसाब किताब करके आए हैं। कल हम DG DIG सबसे मिलकर सिवान में इंटर किए हैं। हम बताए हैं कि हमको फिर ये सब फंसाने का प्रयास कर सकता है। हम भी पटना नौकरी करने नहीं गए हैं, हमारे घर वाले नौकरी करते हैं। पूरे खानदान में हमारे कोई बेरोजगार नहीं है और हमारे घर में कोई लुटेरा नहीं है। हमारी पत्नी कोनो दिलीप बैंक से पैसा नहीं लेती है, हमारे बाबूजी कोनो दिलीप बैंक से पैसा नहीं लेते ऑक्सीजन बैंक खुलवा कर। ये सब हम सामाजिक जीवन की लड़ाई है और इसकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो टूट जाएंगे और नहीं तो झुका देंगे, झुकेंगे नहीं। चलिए, नामांकन आपने आज कर दिया, सिवान सदर की जनता से क्या कहना चाहिए? सिवान सदर की जनता से कहना चाहते हैं कि सिवान में बड़े बड़े लुटेरे आ गए हैं, उन लुटेरों से सिवान को बचाइए। हम एक एक घर घूमेंगे, आपके सामने भी वादा करें, एक शब्द झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, आप सब लोग हमारे जीवन को जानते हैं, खुली किताब है। एक शब्द अगर हम झूठ बोले तो हमारे बात पर विचार मत करिएगा, लेकिन अगर एक शब्द भी हमारा गलत ना हो, सिर्फ और सत्य के साथ हम लड़ाई लड़े, तो हमारे अपील का विचार करके एक ऐसा प्रतिनिधि दीजिएगा जो आपका सर नहीं झुकाएगा। कोई प्रशांत किशोर से डिटेल पूछेगा तो मांगने में देर नहीं करेगा, उसकी बीवी का पैसा और फ्लैट नहीं दिखाएगा, उसके मरे हुए ससुर का 23 को फ्लैट नहीं दिखाएगा। ये काम बंटी सिंह का परिवार नहीं करेगा। बंटी सिंह जिसके साथ रहा है उससे पूछवा लीजिए और किसी घोटाला और घपला में हमारा नाम बता दीजिए। हम पर जो आरोप लगेगा आप 1 घंटा के अंदर पूछिएगा, बिना वकील के सहारे के हम बताएंगे। सिवान उसी दिन शर्म से झुक गया, महाराजगंज उसी दिन शर्म से झुक गया कि वो बक्सर कोनार का पंडित जी पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे बीवी के खाते में कहाँ से पैसा आया, और सिवान का लाल बनने वाला आदमी उसका जवाब आज तक नहीं दिया। आपको दिया होता आप हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।